हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट की। HbA1c टेस्ट इज द टेस्ट जो कि डॉक्टर्स तब लिखते हैं जब आपको डायबिटीज के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ से और क्यों ये जर्नी शुरू होती है। देखिए, जब भी आप कोई नॉर्मल खाना खाते, कोई हेल्दी इंसान की भी बात हो रही है, आप खाना खाएंगे, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा, ये खाना डाइजेस्ट होगा, अल्टीमेटली इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल इफ इट इज ग्लूकोज और शुगर कह लीजिए, तो ब्लड में बड़े प्यार से रिलीज हो जाएगा। अब हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज घूम रहा है विद द ब्लड वेसल्स में। अब जैसे ये लेवल थोड़ा बढ़ता है ना, पेंक्रियाज एक और जो ऑर्गन है, जस्ट हमारे स्टमक से ही चिपका हुआ एक और ऑर्गन रहता है, थोड़ा नीचे एंड पीछे की तरफ, वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन इज एन हार्मोन, प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि क्या कराता है, जो कि ब्लड में वो भी आराम से आके ट्रेवल करता है अलॉन्ग विद ग्लूकोज। ओके चल, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। और वो क्या करता है, उसके लिए ना हर एक सेल में, हमारे पूरी बॉडी में हर एक सेल में गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो वहां जाके बैठ जाता है, या कह लीजिए रिसेप्टर होते हैं, नॉट एग्जैक्टली चैनल्स, रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर पे जैसे ही बैठता है ना, अब वो एक सिग्नल पास करता है सेल को कि भाई मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ ग्लूकोज भी है, बहुत ज्यादा घूम रहा है ब्लड में, तुम जल्दी ग्लूकोज के लिए डोर ओपन करो, चैनल्स ओपन करो। तो जैसे ही ये सिग्नल मिलता है सेल को कि अच्छा इंसुलिन भाई आ गया, अब वो कह रहा है कि ग्लूकोज भाई को अंदर ले लो, तो ग्लूकोज भाई को भी तुरंत ही डोर उसके लिए ओपन होते हैं, ग्लूकोज अंदर जाता है, अंदर जाते साथ ही सेल उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एटीपी बनाती है। एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर अस टू परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शन। बढ़िया, ये हुए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, ये भी नॉर्मल की बात। अब लेकिन डायबिटिक के केस में क्या है, डायबिटिक के केस में क्या होता है कि इंसुलिन का या तो प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा होता है कि इंसुलिन जितना हम ग्लूकोज ले रहे हैं, इंसुलिन उतना रिलीज नहीं कर रहा है पैंक्रियाज, ठीक है। दूसरा ये है, अगर पैंक्रियाज रिलीज कर रहे हैं इंसुलिन को, तो क्या हो रहा होगा, इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर है ना, जो मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो वो सेल ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इंसुलिन भाई आए हैं, वो पहचान ही नहीं पाता, भाग यहाँ से, वो कह देता है तू कौन, तेरी कुर्सी नहीं है यहाँ पे भाई, कहाँ बैठेगा। अब वो नहीं बैठेगा तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज के लिए डोर्स ओपन नहीं होंगे, और डोर्स ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा, शुगर क्या मॉलिक्यूल ब्लड में घूमता रहेगा, ठीक है मैं घूम रहा हूँ, मत करो ओपन, आई एम रोमिंग हियर एंड देयर, फाइनली तो सर्कुलेट करता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ग्लूकोज लेवल हाई रहता है इन ब्लड। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ सिम्टम्स भी आना शुरू कर जाते हैं। कैसे कैसे सिम्टम, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आपको यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, आपका वेट सडनली आप बहुत ज्यादा वेट लूज कर जाते हो, ठीक है, श्रिंक करने लगते हो, और भी तमाम सिम्टम्स होते हैं। तो फिर डॉक्टर कहता है कि फ्रीक्वेंट आप जो ग्लूकोज टेस्ट होता है वो करो, आप वो भी बता देते हो, अच्छा 600 कुछ आई है मेरी, फिर कहते हो HbA1c करवाओ भाई, डॉक्टर कह देते हैं HbA1c टेस्ट करवाओ। अब HbA1c टेस्ट इज अ टेस्ट दैट डिपेंड्स ऑन हीमोग्लोबिन ऑफ आर आरबीसी। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, ये क्या बात है भाई, हीमोग्लोबिन असल में वो मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअल में ना ऑक्सीजन कैरी करता है, हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ले जाता है, हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है भाई, जाके ट्रांसपोर्ट करता है, लो ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन, वहां से CO2 लेके आता है, और CO2 को एक्सहेल के द्वारा हम फिर रिलीज कर देते हैं, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। बट इन द पर्सन हु आर हैविंग हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड, उसमें क्या होता है, आइए मैं बताती हूँ। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, ये हमारी आरबीसी है, इसमें मिलियंस की काउंट में ना ये हीमोग्लोबिन रहता है, यहाँ मैंने एक ही बनाया, मिलियन तो बना नहीं पाते तो एक ही बनाया है, ठीक है। ये खुद भी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, 4 तरह की 4 प्रोटीन्स होती हैं, बीटा एंड अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। तो ये ग्लूकोज जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको बीटा से बड़ा लगाव होता है, वो अल्फा को देखते भी नहीं है, बीटा पे जाके ना बैठ जाते हैं, चल हम आके, तुम सेल्स नहीं ले रही ना, क्योंकि इंसुलिन का काम नहीं हो पा रहा, तो सेल्स नहीं ले रही, हम ब्लड में घूमेंगे,
एंड घूमेंगे भी कैसे, हम हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। हीमोग्लोबिन के भी बीटा चेन के अमाइनो ग्रुप के पास में एक एवेलिन अमाइनो एसिड होता है, उसमें जाके ये बैठ जाती है। अब सोचिए एक आरबीसी में मिलियंस के काउंट में हीमोग्लोबिन है, तो कितना ज्यादा एक आरबीसी कितना सारा ग्लूकोज कैरी कर रही होगी। ठीक है, तो जैसे ही अब ये घूम रहा है, ये ग्लूकोज घूम रहा है, बट किसमें, HbA1c के फॉर्म में। ठीक है, हीमोग्लोबिन को इसने ग्लाइकोसाइलेट कर दिया है, तो इस तरह से घूम रहा है। अब आप जैसे ही अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे, उसकी काउंट कुछ ये आती है, मोर देन 6.2%। जैसे ही डॉक्टर क्या देखता है कि अच्छा आपकी तो इससे ज्यादा रीडिंग है, दैट मीन्स यू आर अ डायबिटिक पर्सन। अब आप अपना रेजीम अकॉर्डिंग टू दिस डिसीज आगे बढ़ाइए। ठीक है, वो ये कह देते हैं। सो दिस इज हाउ HbA1c टेस्ट हेल्प्स अस to recognize whether the patient is diabetic or pre-diabetic. ठीक है, now एक चीज और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि वैसे तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब ये कंडीशन हो जाती है ना, क्योंकि एक एडिशनल मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन तो वो करेगा, ऐसा नहीं कि इसके आने से उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन वो कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज करने की कैपेसिटी पे ना उसको फर्क पड़ जाता है। वो इजीली, एक हेल्दी पर्सन में तो ऑक्सीजन बड़े प्यार से वो रिलीज कर रहा था इन टिश्यू, बट वंस ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल गेट ऑल्सो लोडेड ऑन टू दिस बीटा चेन, अब वो ऑक्सीजन इजीली रिलीज नहीं करता है इन टिश्यूज में। ठीक है इसलिए जो डायबिटिक होते हैं ना, उनको थोड़ा जल्दी थकान होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कब बन रही थी, जब ग्लूकोज पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में उसका ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था एटीपी में। अब जब ऑक्सीजन ही टिश्यू में नहीं जाएगी तो क्या एटीपी नहीं बनेगी, एंड फाइनली डायबिटिक थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। So this is all about the HbA1c test, बट एक पॉइंट अगेन मैं भूल गई हूँ। HbA1c टेस्ट हमें 3 महीने की रीडिंग देता है, ऐसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक आरबीसी के लाइफ स्पैन ना 3.9 मंथ्स होता है। ठीक है, नियरली 3.9 मंथ्स। दैट्स वाई अगर एक मंथ 1 पे, इस आरबीसी की लाइफ के मंथ 1 पे ग्लूकोज अगर आ गया है, वो 3-4 महीने तक यूं ही ट्रेवल करता रहेगा आपके ब्लड में। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आरबीसी। तो इसलिए जब हम HbA1c टेस्ट कराते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें 3 महीने की रीडिंग हमें मिल गई है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट HbA1c टेस्ट। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।